बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान टीम का ज़बरदस्त आगाज़ पाकिस्तान ने आज मुल्तान टेस्ट का शानदार आगाज़ किया है, जिसमें पाकिस्तान के दो टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने सेंचुरियां स्कोर की हैं और यूं पाकिस्तान की इस मैच पर पहले दिन के हिसाब से अगर हम कहें तो पाकिस्तान की गिरफ्त फिलहाल मजबूत है, लेकिन दूसरे दिन क्या हो सकता है, क्या मैच का पांसा पलट सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड ने आज बहुत मेहनत की है, शदीद मेहनत की है और ये मेहनत इंग्लैंड की टीम ही कर सकती थी कि एक डेड रबर पिच समझ लीजिए कि जिसके ऊपर उन्होंने शदीद गर्मी में, मुल्तान की शदीद गर्मी में, शदीद जिसको आप कहते हैं कि हब्स भी साथ में, और उसमें इतनी ज़बरदस्त किस्म की उनकी जानिब से हमें कमबैक देखने को मिला है, जो कि एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान 600 या 700 रन बना जाए इस पिच पे। तो एक तरह से उन्होंने कमबैक किया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरियों पे तो बात हमने करनी ही है, और फिर सबसे ज़बरदस्त जो इनिंग्स शान मसूद ने खेली है वो ज़बरदस्त क्यों है और बाकियों की इनिंग्स से वो मुख्तलिफ क्यों है, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। और फिर आपको बताऊंगा कि बाबर आजम, इतना बड़ा मौका, इतना ज़बरदस्त मौका, अगर आप वो ज़ाया कर देते हैं और आप पूरा वक्त भी लेते हैं और फिर आप उसी अंदर आने वाली डिलीवरी पे आउट हो जाते हैं, तो आपके बारे में सवाल उठेंगे। और आपने क्या किया कि पाकिस्तान का स्कोर एक वक्त में लग रहा था कि आज के दिन पाकिस्तान पौने 400 कर जाएगा, लेकिन मैच के एंड पे किसकी वजह से ये हुआ कि पाकिस्तान सिर्फ 328 रन बना सका और पाकिस्तान की 4 विकेटें भी गिर गईं। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयात और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, पाकिस्तान ने आज पहले टेस्ट मैच के पहले दिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और शान मसूद ने कहा कि हम पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे, और शान मसूद ने वो साबित भी करके दिखाया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मैच के आज के दिन के इख्तिताम तक 328 रन बनाए। पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हुए। आउट होने वालों में पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक, अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तानी टीम, जो बड़े अरसे से आउट ऑफ फॉर्म जा रहे थे, वो फॉर्म में वापस आए। उन्होंने 184 गेंदों का सामना किया, 102 रन बनाए, 10 चौके और 2 छक्के लगाए। 55 का तकरीबन उनका स्ट्राइक रेट रहा। साइम अयूब बहुत जल्दी आउट हो गए, स्टार्ट में ही आउट हो गए। सिर्फ 8 रन थे उस वक्त पाकिस्तान के, जब वो एक बहुत ही अनलकी वे में आउट हुए, जिसके ऊपर मैं कुछ कह नहीं सकता। बहुत ही बदकिस्मती थी उनकी और वो बहुत मिस करेंगे आज के दिन को। अगर वो होते तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होता। बहरहाल उसके बाद शान मसूद ने 151 रन बनाए, अपना दूसरा 150 प्लस स्कोर, 177 गेंदों का सामना किया, 13 चौके और 2 छक्के लगाए और 85.31 का स्ट्राइक रेट। और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से जो चौथे आउट होने वाले बल्लेबाज हैं वो हैं पाकिस्तान के सबसे क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम, जिसको देखने के लिए मुल्तान स्टेडियम में लोग आए हुए थे। मैच के बिल्कुल आखिर में दूसरी नई बॉल के साथ वोक्स ने उनको अपना शिकार कर लिया। 71 गेंदों का सामना किया, 30 रन बनाए, 5 चौके लगाए और आप ये देख लीजिए कि सिर्फ 42.25 के स्ट्राइक रेट से जब आज का दिन खत्म हुआ तो सऊद शकील खेल रहे थे 35 रन पे, 72 गेंदों पे, वो भी तकरीबन बाबर आजम के साथ ही उन्हीं का साया बने हुए थे। 48 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की और नसीम शाह बगैर कोई रन बनाए क्रीज पर मौजूद थे।
और आपको पता है कि वो नाइट वॉचमैन के तौर पे आए। एक वक्त में पाकिस्तान की जो दूसरी विकेट की पार्टनरशिप थी वो 250 प्लस की हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो कमाल कर जाएगा, पाकिस्तान मुमकिन है 400 रन आज के दिन बना जाए। लेकिन वहां पर अब्दुल्ला शफीक जो हैं उन्होंने थोड़ी सी कंसंट्रेशन, जिसको कहते हैं कि लॉस ऑफ कंसंट्रेशन अगर कहेंगे तो गलत ही होगा, बाहर जाती हुई बॉल को उन्होंने खेला और वो कैच आउट हो गए। और शान मसूद थोड़े से प्रॉब्लम में नजर आ रहे थे, मेरे ख्याल में उन्होंने गलती की, उनको रिटायर्ड हो जाना चाहिए था और बाहर चले जाना चाहिए था, ना कि वो अपने जो भी उनका हैमस्ट्रिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम फील कर रहा था तो वो उनको रेस्ट कर लेना चाहिए था और अगले बल्लेबाज को उनको ले आना चाहिए था, बाबर आजम को। और कम से कम हम इस वक्त 3 विकेटों के नुकसान पे होते, 4 विकेटों के नुकसान पर ना होते। बहरहाल मैं ये समझता हूं, देखिए आज मैं आपको सबसे पहले मैं बात करूंगा शान मसूद की इनिंग्स। 4 साल बाद शान मसूद ने सेंचुरी स्कोर की है। लास्ट सेंचुरी शान मसूद ने 2020 में स्कोर की थी। 1000 दिन से ज़्यादा दिनों बाद ये उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है और लास्ट सेंचुरी उन्होंने 2020 में मैनचेस्टर में की थी अगेंस्ट इंग्लैंड, सेम साइड इंग्लैंड की टीम के खिलाफ। और अब 4 साल बाद, बीच में वो दो एक साल तो वो वैसे भी टीम से बाहर रहे, उनको मौका ही नहीं मिलता रहा। तो बहरहाल उन्होंने एक ना सिर्फ अपनी सेंचुरी स्कोर की बल्कि एक जिसको आप कहते हैं ना कि रिफ्रेशिंग सेंचुरी, प्लीजिंग सेंचुरी। जब तक वो बंदा क्रीज पर रहा पाकिस्तान का जो रन रेट था वो 5 के करीब करीब होवर करता रहा, 4.5, पौने 5, 4.5, पौने 5, ये पाकिस्तान का रन रेट रहा। हालांकि दूसरी तरफ अब्दुल्ला शफीक क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म थे, आउट ऑफ टच थे, उन्होंने टाइम लिया फॉर्म में वापस आने के लिए, लेकिन जब फिर वो फॉर्म में वापस आए तो उन्होंने इस मौके का भरपूर इस्तेमाल किया और फिर उन्होंने अपनी सेंचुरी स्कोर की। ये होता है आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर। जब कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है ना, लेकिन उसके अंदर क्लास होती है, उसके अंदर जो है वो एक रन्स बनाने की भूख होती है, तो जब उसको कंडीशंस मिलती हैं, मौका मिलता है, तो वो बाउंस बैक करता है और अपनी फॉर्म को रीगेन कर लेता है। अब्दुल्ला शफीक का फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हुआ, बहुत अच्छा साबित हुआ। साइन अयूब अनफॉर्चुनेट वे में आउट हुए, ऐसा हो जाता है क्रिकेट में, लेकिन इस पे और मजीद कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल अब हम बात कर लेते हैं बाबर आजम। देखिए बाबर आजम, जब आप 71 गेंदें खेल चुके हैं और जब आप 71 गेंदें खेलकर पूरा टाइम ले चुके हैं और फिर आप जो वो सारे का सारा इनिंग्स खेल के आया था शान मसूद, जिसने वो 4.5 से ऊपर का जो रन रेट रखा हुआ था, आपने उस सारे की ऐसी की तैसी फेर दी। आप आए, आप स्लो हो गए, स्लो खेल रहे हैं, रुक रुक के खेल रहे हैं और साथ में सऊद शकील भी वैसे ही हो गए, तो वो एक को पकड़ के एक दूसरे को देख के जो एक है वो भी उसने भी रंग पकड़ लिया। माफ कीजिएगा, यहाँ पर हमारे ना अब मौसम चेंज हो रहा है तो उसके असरात मुझ पर भी जो है वो पड़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि एबटाबाद में अब मौसम थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया। बहरहाल बाबर आजम बहुत बड़ा मौका था, लेकिन आउट किस बॉल पे हुए? देखिए बाकायदा क्रिस वोक्स ने नई बॉल के साथ प्लान करके उनको आउट किया। एक बॉल उन्होंने पहले बाहर फेंकी जो कि इन्होंने छोड़ दी, यानी जिसको आप कहते हैं ना कि एक पूरा प्लान करते हैं कि बॉल बाहर करो बाहर करो बाहर करो और फिर बॉल अंदर करो, और वही किया उन्होंने। और वही प्रॉब्लम, वो जो सर का प्रॉब्लम बन रहा है ना कि वो सर साथ में मूव नहीं कर पाते, सर उनका जो है वो सामने रहता है, उसकी तरफ बॉल की तरफ नहीं जाता, और इसी वजह से जो बॉल अंदर की तरफ आती है, जो इन डिपर है, बाबर आजम उसके ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं। ये आमिर सोहेल बेचारा जो है ना वो बता के थक गया है सबको। और आज तो बाजिद खान ने भी ये बात की कि बाबर आजम सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं पिछले 3-4 सालों में। इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आपको टेक्निकल इश्यूज हों, तकनीक के मामलात हों, आपके तकनीक में कोई मसला आया हो,
तो उसको दुरुस्त करने के लिए आपको वापस बेसिक्स की तरफ जाना पड़ता है। आपको वापस दोबारा अपनी फॉर्म को रीगेन करने के लिए जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप डोमेस्टिक खेलें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाबर आजम क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर है और बाबर आजम क्राउड पुलर है, इसलिए उसको टीम के अंदर रखना है और जो मर्जी हो जाए। मतलब अब यहां पे बाबर आजम अगर रन अ बॉल ना भी खेलते, 60-65 के स्ट्राइक रेट से भी खेल लेते और साथ में साउथ शकील भी उसी तरह से सिंगल डबल करके स्ट्राइक को रोटेट तो कर सकते हैं ना। ये क्या टुक 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 करना शुरू कर दिया, पूरा पूरा ओवर मेडन या हद से ज्यादा 1 रन। मतलब उन्होंने आपको अपने जाल में फंसाया और आप उस जाल में फंस गए। कोई एग्रेशन नहीं दिखाया क्योंकि प्रेशर है, रन्स नहीं बन रहे, आपसे रन्स नहीं बन रहे। ऊपर से थोड़ा बहुत प्रेशर साउथ शकील पे भी था कि भाई वो भी पिछले 3-4 इनिंग्स में कुछ नहीं कर पाया, तो उसके अपने ऊपर भी प्रेशर है कि वाइस कैप्टन भी है, उसको वो भी चीज जिम्मेदारी भी देखनी है। सो ये जो मामला है ना जी, ये बाबर आजम के लिए ठीक नहीं है। इतना बड़ा चांस था, एक प्लेसिड पिच थी, एक जबरदस्त किस्म की जिसको आप फ्लैट पिच कहते हैं पहले दिन के हिसाब से। टॉस आपने जीत लिया, इंग्लैंड के बॉलर्स ने शदीद गर्मी में 35 डिग्री सेंटीग्रेड, फील्स लाइक 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 36 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे टेम्परेचर में वो लोग के जो ठंडे मौसम से आए हैं, उन्होंने शदीद मेहनत की, कोशिश की और आपको उन्होंने कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, आप 328 रन्स पे खेल रहे हैं, लेकिन आखिर में चौथी विकेट बाबर आजम की लेके उसने आपके फ्यूचर प्लान्स यानी अगले दिन के प्लान्स को बड़ा डेंट पहुंचाया। देखिए, आज मैं ऑली पॉप की कप्तानी की तारीफ करूंगा। उसने पूरे प्लान सेट किए हुए थे। प्लान ए क्या था, नई बॉल के साथ आगे बॉल फेंके, देखें कि घास ऊपर है, बॉल को स्विंग मिलती है या नहीं मिलती। 4-5 ओवर किए उससे उन्होंने। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बॉलर्स ने बॉल लेंथ को पीछे करना शुरू कर दिया ताकि हम इनको रन्स ना बनाने दें, कोशिश करें कि ये रन्स, लेकिन क्योंकि इस तरह की कंडीशंस में उनके फास्ट बॉलर स्पेशली एटकिंसन और दूसरे नंबर पे जो कार्स हैं, वो दोनों फास्ट बॉलर्स आदी नहीं है इस तरह की कंडीशन में, पहली बार पाकिस्तान में आके खेल रहे हैं। और क्रिस वोक्स जो हैं, उनकी भी लाइन और लेंथ उस तरह से नहीं, स्पीड तो उनके पास वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो उनके लिए प्रॉब्लम बन रहा था लाइन और लेंथ को प्रॉपर रखना। और इसका जबरदस्त फायदा उठाया शान मसूद ने और अब्दुल्ला शफीक ने, और रोकते भी रहे। जहां एक तरफ आपको अब्दुल्ला शफीक रोकता हुआ नजर आया, वहां पर दूसरी तरफ शान मसूद आपको बहुत खूबसूरती से, बहुत शानदार तरीके से आपको स्ट्राइक रोटेट करते हुए नजर आया। जहां पे मौका मिला उसने चौका मारा, उसने छक्का मारा, उसने भाई पाकिस्तान की सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी की है एज अ कैप्टन। इससे पहले 56 बॉलों पे फास्टेस्ट सेंचुरी की थी कप्तान के तौर पे आपके मिसबाउल हक ने, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आपको याद होगा। आज ये दूसरा कप्तान है, 102 बॉलों पे उसने सेंचुरी स्कोर की है, ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट से। इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या जबरदस्त किस्म की उसने अब्दुल्ला शफीक के साथ मिलकर बैटिंग की। और रन रेट क्या था, 4.6 4.7, यानी 4.5 के करीब रन रेट उसने रखा। और ये होती है सर सेल्फलेस इनिंग्स। क्या उसके ऊपर प्रेशर नहीं था? उसके ऊपर तो कप्तानी का भी प्रेशर है, उसके ऊपर कप्तानी का भी प्रेशर है, उसके ऊपर अपनी जात का भी प्रेशर था कि भाई मैं तो रन ही नहीं कर पाता। लोग कहते हैं जिस बंदे की 28 की एवरेज है आपने उसको उठा के कप्तान बना दिया। ये उसके ऊपर बोझ, मीडिया का बोझ उसके ऊपर कि एक आपने मीडियोकर आदमी को कप्तान बनाया है, ऊपर से आपकी टीम हार रही है। बतौर कप्तान आप बांग्लादेश से बदतरीन शिकस्त हासिल कर चुके हैं, उसके बाद भी अगर एक बंदा आता है और रन अ बॉल सेंचुरी कर जाता है तो इसको कहते हैं टीम के लिए खेलना, इसको कहते हैं सेल्फलेस क्रिकेट, इसको कहते हैं अपनी जात को निगेट करके अपनी टीम के लिए खेलना। और ये उसने साबित करके दिखाया है। बहुत से साथियों ने उससे पूछा था ना सवाल कि आपकी कप्तानी जा सकती है, ये जा सकती है, तो उसने आगे से क्या कहा,
मेरी कप्तानी चली जाए, पाकिस्तानी टीम अगर राइट ट्रैक पे आ जाती है, पाकिस्तान की टीम राइट कॉम्बिनेशन में आ जाती है, मेरी कप्तानी चली जाए, मुझे कोई इशू नहीं है। हम सब कह रहे थे अब्दुल्ला शफीक को आप बार बार मौका दे रहे हैं, बार बार मौका दे रहे हैं, उसको मौका दिया, आज उसने प्रूव करके दिखा दिया जब आप कंसिस्टेंटली किसी को मौका देते हैं। लेकिन बाबर आजम को कितने मौके चाहिए? या तो बाबर आजम भी आज रन बॉल स्कोर करते ना, क्यों नहीं किया? रन बॉल नहीं करते, 70 के 60 के साथ ही कर लेते यार। मतलब जब आप 42 43 की एवरेज उससे स्कोर करेंगे स्ट्राइक रेट से, और आप पूरे के पूरे सिस्टम को पीछे कर देंगे और आप स्निफ देंगे उनको, इंग्लैंड वालों को, कि किसी हद तक आज पूरा मुश्किल और मुशक्कत का दिन जो है वो आज वो उन्होंने गुजारा जरूर है, लेकिन आखिरकार उन्होंने आपके 4 विकेटें गिरा दी 328 रन पे, और दे आर स्टिल इन द मैच बिकॉज बॉल इज डूइंग अ बिट। और वो सोच रहे होंगे कि कल वो जब आएंगे तो आकर के पहले तो नसीम शाह को आसानी से चलता करेंगे, और उसके बाद फिर पाकिस्तान को एज सून एज पॉसिबल, मतलब इतने स्कोर ना करने दें। ये वो टीम है जो 448 करके हार गई, ठीक है? तो इंग्लैंड जरूर चाहेगा कि 400 के नीचे नीचे आउट कर लें अगर पाकिस्तान कोलैप्स करता है, या फिर पाकिस्तान को 500 तक ना जाने दें, 400 से 450 के नीचे नीचे पाकिस्तान को करें। लेकिन पाकिस्तान को 500 से ऊपर रन्स करने हैं। पाकिस्तान को यह सोचकर इस मैच में खेलना है कि हमें दूसरी इनिंग्स नहीं खेलनी। देखिए, बहुत अच्छी कप्तानी अगेन मैं कहूँगा ऑली पॉप की, स्टेप बाय स्टेप पीछे बॉल की, पीछे बॉल वो बैक ऑफ द लेंथ नहीं चली तो उसने नेक्स्ट जो है वो किया कि उसने शॉर्ट पिच बॉलिंग करनी शुरू कर दी, और राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, दोनों तरफ से शान मसूद को जो है वो मुश्किल में डालने के लिए कि यार किसी तरह ये आउट हो जाए। और 2 बार ऐसा हुआ। फिर मैं आपको बताऊं, एक बार तो वो छक्का हो गया, करीब करीब उन्होंने बना लिया था शिकार शान मसूद को, लेकिन वो छक्का हो गया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर। उसके बाद फिर आपने देखे उन्होंने थर्ड प्लाई किया कि भाई अब हम इनको फुल बॉल करेंगे, बॉल पुरानी हो गई है, फुल बॉल करेंगे, मुमकिन है हमें इसमें जो है वो रिवर्स स्विंग मिले, और सारे के सारे कवर के ऊपर जो है ना ऑफ स्टंप से बाहर बॉलिंग, और सारे के सारे कवर के ऊपर फील्डर लगा दिए कि भाई हमने इनसे विकेट लेनी है, ये कोई ना कोई बॉल तो हवा में खेलेंगे ना, बाहर निकलती हुई बॉल को। और वो शान मसूद बच गए, ऑली पॉप के हाथ बिल्कुल नीचे आके बॉल गिरी, और अब्दुल्ला शफीक ने वो विकेट दी। उन्होंने वो विकेट अर्न की है ड्यू टू कैप्टेंसी, ड्यू टू अग्रेसिव फील्ड सेट। और फिर आप देखिए कि उसके बाद जो शान मसूद की विकेट ली है वो भी एक प्लान के तहत। शान मसूद को क्योंकि बॉल कर रहा है जैक लीच, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है उसकी बॉल इस तरफ आती है ना, इस तरफ ऑन की तरफ जाती है, अंदर की तरफ आती है बॉल, वो ओवर द विकेट उसको बॉल कर रहा है। और बॉल करके क्या कर रहा है जी कि उसको लेग स्टंप पे बॉल कर रहा है, और उसको कह रहा है कि अब तुम कवर की तरफ शॉट मारो, क्योंकि मिडॉन के ऊपर जो पॉइंट जो शॉट मिडॉन है उसके ऊपर, और इधर इस तरफ जो मतलब मिडॉन वाली साइड है, लेग वाली साइड है, स्क्वायर लेग वाली साइड है, यहाँ पे उसने सारे फील्डर खड़े कर दिए। और इसको कहा कि भाई मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट पे भी है, ठीक है, मिड ऑन के ऊपर भी है, ठीक है, बिल्कुल एक सामने खड़ा कर दिया फील्डर कि भाई तुम मारो तो इधर मारो, कवर के ऊपर एक फील्डर खड़ा किया हुआ, और कहा कि मारो तो इधर मारो। इसी चक्कर में वो फंस गया और सीधा जो है वो जैक लीच को विकेट दे दी। बॉलर्स का इस्तेमाल क्या जबरदस्त तरीके से, 3-3 4-4 से ज्यादा उसने ओवर्स नहीं दिए अपने फास्ट बॉलर्स को, और एक वक्त में उसने दोनों तरफ अपने जो है वो स्पिनर्स लगाए, और किस तरह से इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को मेरे ख्याल में आज के इस मैच में 400 रन बनाने चाहिए थे। आज के दिन में 400 रन पाकिस्तान को बनाने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान हैज इट्स ओन इश्यूज, और उसमें प्रॉब्लम यह है कि हमारे कुछ बड़े नाम जो हैं वो फॉर्म में नहीं हैं, और उनको फॉर्म में वापस लाना है। अगर इस तरह की पिच के ऊपर भी आप फॉर्म में वापस नहीं आते ना,
कि जिसके ऊपर बतौर आपके एक मीडियोकर किस्म का प्लेयर 28 की एवरेज, अगर वो 151 कर गया है, अब्दुल्ला शफीक 102 कर गया है, सऊद शकील अभी तक उस पिच पे खेल रहा है, तो हमें फिर सोचना पड़ेगा कि क्या हमने अब भी बड़े नामों के साथ जाना है, या जिन प्लेयर्स को भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई टेक्निकल इश्यूज हैं, उन प्लेयर्स को वापस हमें बेसिक्स की तरफ भेजना है कि भाई जाके 4-5 फर्स्ट क्लास मैच खेलो, इस बार कायदे आजम ट्रॉफी का जो सीजन है वो खेलो इस दौरान, ताकि तुम्हारा ये मसला हल हो। या इसी तरह 30-30, 40-40 बना के, या कभी शुरू में आउट हो जाओगे, कभी 30 बनाओगे, कभी 40 बनाओगे, या हर 15वीं 16वीं इनिंग्स के बाद एक हाफ सेंचुरी कर लोगे, क्या इसी वजह से आपको खिलाया जाएगा? मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल फैसला है पाकिस्तान के लिए आगे चल करके। आई स्टिल होप कि बाबर आजम फॉर्म में आ जाए इस पिच के ऊपर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो जिसके बारे में कहते हैं ना कि ये बहुत ही फट्टा पिच है, ये पिच अब अपने रंग दिखाएगी दूसरे दिन। मुल्तान की 35 डिग्री की जो गर्मी है ना, उसके अंदर उन्होंने जो घास रखा है ना, वो सिर्फ इसलिए रखा था कि पिच दूसरे तीसरे दिन ही ना फट जाए, उसमें क्रैक्स ना आ जाएं। पिच को होल्ड करने के लिए ग्रास रखा हुआ है। अब अगर वो ग्रास दूसरे दिन और कम होगा, तीसरे दिन और फिर क्रैक्स आएंगे, तो स्पिनर्स विल कम इनटू एक्शन। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं। मैं होप करता हूं कि फास्ट बॉलर्स को भी उसी तरह इस्तेमाल किया जाए जिस तरह से ऑली पॉप ने इस्तेमाल किया, और अपने स्पिनर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग करवाई जाए और स्पिनर्स को मदद मिलेगी। आज भी सेकंड थर्ड जो सेशन है उसमें स्पिनर्स को थोड़ी बहुत मदद मिलना शुरू हो गई थी। शोएब बशीर की भी 2-3 बॉलें जो है वो टर्न की है, और जैक लीच भी दिक्कत में डालते हुए नजर आए हैं, लेकिन कमाल बॉलिंग आखिरी स्पेल में वोक्स और एटकिंसन दोनों ने की, और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान चौथी के बाद 5वीं विकेट भी लूज कर जाएगा और सारे दिन के किए कराए के ऊपर पानी फिर जाएगा। अब पाकिस्तान की तरफ से सबकी निगाहें पहले तो बाबर पर थी, वो तो हट गई अब इस इनिंग्स की हद तक। अब सऊद शकील के ऊपर हैं। सुबह पाकिस्तान के इसके बाद भी पाकिस्तान के प्लेयर्स मौजूद हैं, 2 बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा, और पाकिस्तान ने एक ऑलराउंडर भी खिलाया हुआ है, आमिर जमाल। देखते हैं पाकिस्तान कहां तक पहुंचता है। बट ये मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि ये फट्टा पिच है और इस पे नतीजा कोई नहीं निकलेगा, ये आपकी भूल है। इसके ऊपर नतीजा भी निकलेगा। अब वो किसके हक में निकलता है ये हमें देखना है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।